हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिसोदिया कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ विभाज्यता के नियम। जी हाँ दोस्तों, विभाज्यता के नियम और आपने सीख लिए तो आपका ये समझ लो अर्थमेटिक जो 50% या एडवांस मतलब 50% खत्म हो चुका। जैसे कि अपना क्षेत्रफल चैप्टर है, तो उसमें क्या अगर आपने ये नियम सीख लिए तो कम से कम 50% वो चैप्टर खत्म ही हो चुका है। मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो मैं आपको कराऊंगा आगे चलकर, वो कम से कम मतलब 50% चैप्टर बहुत सारे चैप्टर में खत्म करवा दूंगा ओनली इन्हीं नियम से। दोस्तों, ये नियम आपको सीख लेना है। इनका फंडा क्या है, ये कैसे का नियम लगा से 3 का नियम है, 4 का नियम, 5 का नियम, 7 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम। ये नियम आज की इस वीडियो में सभी को बताऊंगा और दोस्तों आपको बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बना वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखते हैं जैसे 3 का नियम, 9 का नियम और 18 का नियम। मतलब एक ही नियम, अगर आपने 3 का सीख लिया तो वही 9 का है, वही 18 का है। दोस्तों 3 के नियम में क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप नोट करके लिख सकते हैं। जैसे कि NOT, आपको विथ प्रूफ भी तुम एग्जाम्पल लेके भी दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं संख्याओं के योगफल में। जैसे कि दोस्तों संख्याओं के योगफल, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। संख्याओं के योगफल अगर आप 3 का या 9 का या 18 का आप भाग देते हो तो वो शेषफल 0 है। संख्या के 9 में 3 का या 9 का या फिर 18 का भाग देने पर शेषफल 0 आए, शेषफल 0 आए। अगर दोस्तों शेषफल 0 आता है तो ये समझ लो मतलब ये आपका नियम लग रहा है। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो ये समझ लो आपका नियम नहीं लग रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिए, मैंने 1 2 3 4 5 ही ले लिया, 1 2 3 4 5 इतना ही मैंने ले लिया, इतना ही ले। अब दोस्तों इसको आप जोड़ लेना है, 1 2 3 4 5, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों यहाँ पे अपन 6 और ले लेते, इससे अपना नियम लग जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 5 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। दोस्तों यहाँ पे अपन को 3 का भाग देना। अब ये अंक अपने सभी जोड़ लिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। 21 में आप 3 का भाग दे सकते हैं, 3 7 21। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का नियम जो है फॉलो कर रहा है। अगर दोस्तों ऐसे ही अगर 9 का भाग देना है तो 9 का नियम भी यही सेम, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने 9 का भाग दो तो 9 का भाग नहीं जाएगा, 9 का 29 27 नहीं जाएगा। तो 9 का नियम इसी के आधार पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 का नियम 9 का नहीं हटाएंगे। मतलब सभी संख्याओं का योग और आपका 9 का नीचे भाग देना है तो आप 9 का भाग दे सकती हैं। और सभी संख्या अगर किसी जगह पे आपको 9 का भाग देना है तो वहाँ पे आप कुछ नहीं, एक एक संख्या करके भाग नहीं देना, आपको सभी को जोड़ना है और 9 का भाग दे दो। और 18 का है तो ऐसे ही 18 में लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो अपना 3 का नियम था। अब मैं 4 का नियम आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों ये अपना 4 का नियम है। दोस्तों देख सकते हैं 4 का नियम। 4 के नियम में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे नोट बना के लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे NOTE, इसमें भी थोड़ा अभी 3 के में नियम में बताया, ऐसे इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या के दोस्तों अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए, शेषफल 0 आया है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो, उसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो शेषफल 0 आए, शेषफल 0 आए, शेषफल अपना 0 आए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित, 4 से मैं यहाँ पे बता दिया आपको 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ विथ प्रूफ के कैसे 4 से विभाजित होगी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ले लिया यहाँ पे, मैं तो अपने मन से ले रहा हूँ, वैसे कोई भी आए आपको कोई दिक्कत नहीं है। MP पुलिस, UP पुलिस, जेल पुलिस, सही पुलिस में तो बहुत सारे भर भर के ये सवाल पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 54 64 और भागे 4। दोस्तों आपको ये देखना है ये 4 में भाग 64, 4 का भाग ये लास्ट के 2 अंकों में जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये 2 अंक दोस्तों आप देख सकते हैं 4 में भाग देंगे, 4 1 4, यहाँ पे 2 बचे 4 24। दोस्तों जो आपका भाग है वो
मतलब पूरा पूरा जा रहा है, आपका जो रिमाइंडर है मतलब शेषफल है वो 0 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका भाग लग रहा है, और कई कई दोस्तों ऐसा होता है अगर यहाँ पे 67 होता तो भाग नहीं जाता, तो नहीं लगता, चार का नियम यहाँ पे नहीं लगता। ऐसे करके आप लगा सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो शेषफल 0 आएगा। तो अंतिम 2 अंक आपको पूरी पूरी संख्या भाग नहीं देना, अंतिम 2 अंक में भाग देना है। चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट नियम बता देता हूँ। चलिए दोस्तों ये अपना 5 का नियम है। 5 का नियम कैसे क्या है मैं इसको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको नोट बना के थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, NOTE। दोस्तों अगर ये नियम आपने याद कर लिए तो ये समझ लेना कि आपका जो अर्थमेटिक एडवांस में मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है। मतलब इतना आपको वो नहीं लगेगा, मतलब सेकंड में आप सवाल देखोगे, सवाल फेंकोगे। दोस्तों 5 के नियम में 0,25,5 आता है। अगर लास्ट में आता है, ये आता है, अगर लास्ट में ये आता है, लास्ट में 0, 25, 5 या 5 का कोई भी मतलब एक समझते हैं कि 25 है और 30 है, मतलब 5 का कोई भी गुणा पीछे आता है तो वह संख्या आता है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। दोस्तों अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको विथ प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया 12,340। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है मैंने 5 का भाग दिया। अब दोस्तों या तो आप पूरी संख्या भाग दे के चेक कर सकते हैं और आप लास्ट के में भी भाग दे के चेक करते हैं 2 अंक में कोई जैसे मैंने यहाँ पे 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, बचे कितने 2, यहाँ पे होगा 23, 5 चौक 20, बचे कितने 3, यहाँ पे होगा 34, तो 5 चौक 30, 30 बचे, यहाँ पे बचे कितने 4, लास्ट में 30 और 34 का 4 बचेंगे तो 5 40। दोस्तों आपका जो रिमाइंडर है वो शेषफल है वो आपका 0 आ चुका है। दोस्तों ऐसे ही करके मतलब ये नियम लगता है। चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट नियम बता देता हूँ। दोस्तों आपको सिर्फ ये देखना है 0, 25, 5 या 5 का कोई गुणा जो लास्ट में आता है तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। दोस्तों इनको आप रट लेना, अगर ये रट लिए आप समझ लेना कि मैथ का डर वो खत्म हो चुका है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट नियम आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नियम अपना 7 का नियम। दोस्तों ये नियम कैसे क्या काम करता है मैं आपको बताइए दोस्तों। जैसे कि अपने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मान लिए 343। दोस्तों यहाँ पे आपने एक अंक छोड़ के, ये 7 का ही है तो एक अंक छोड़ के मतलब अगर आपका मतलब 7 का कोई अंक मतलब होगा, अगर 7 का नियम लग रहा होगा तो वो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। जैसे आपने ये 343 है तो 343 से मैंने 7 का लिया तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखना एक अंक छोड़ के इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एक अंक आपने छोड़ दिया 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी कितने होंगे 6, तो 6 को आपको यहाँ पे लिख लेना है। और दोस्तों इसी में से इसको माइनस कर दिया, जैसे 4 में तो 6 जाएंगे नहीं तो 14 में से 6 जाएगा, कितने बचेंगे 8 बचेंगे। अब दोस्तों एक यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसे यहाँ से लिए एक यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं आप कि 3 में से 1 गया तो यहाँ पे कितने बचे 28। अब दोस्तों अब इसमें आप इतना तो मतलब 7 का पढ़ा तो आपको याद होगा ही होगा, तो यहाँ पे 7 का भाग दें तो 7 चौक 28, मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। और भी दोस्तों मैं यहाँ पे चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको लेके दिखाएं। जैसे दोस्तों मैंने 245 ले लिया, अब एक अंक छोड़ के यहाँ पे 5 में भाग देना है तो 5 दूनी 2 का भाग 10। अब दोस्तों 10 को आप इसमें से घटाएंगे तो 4 का मतलब यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 में से 1 गया आपको 1 आएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 14 बचा। अब दोस्तों 14 में अगर आप भाग दें तो 7 का तो आपका भाग 7 पूरा पूरा जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब 7 दूनी 14। दोस्तों ऐसे करके 7 का नियम जो है काम करता है। चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट नियम बता देता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नियम अपना 8 का नियम है। दोस्तों ये 8 का नियम कैसे क्या काम करता है इसको मैं बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको नोट बना के लिखा देता हूँ, जैसे कि NOTE। दोस्तों लास्ट मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो LAST, लास्ट 3 डिजिट मतलब लास्ट की 3 अंक में अगर 8 का भाग चला जाए तो ये समझ लेना कि 8 का जो है नियम लग रहा है। जैसे लास्ट के 3 अंक पे मैं जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत सारा बड़ा सा जैसे आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लिया 34, 56, 512, जैसे 34, 56 और 512, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया और 8 का यहाँ पे अपन भाग दे रहे हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरी कहानी नहीं लिखी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया कि लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग चलाया है और शेषफल 0 आए तो पूरा मतलब 8 का जो है नियम लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लास्ट के 3 अंक है, 512 है। यहाँ पे आपको 8 का पूरी संख्या में नहीं देना, बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका। और लास्ट में देना जैसे 8 को 8 8 5 चले 8 48, 8 7 56 ज्यादा हो जाएगा तो 8 छक 48, 49, 50, 51, 3 बच रहा है। 3 अगर यहाँ पे अपन लगाएं तो 8 चौक 32। दोस्तों देख सकते हैं आपका जो रिमाइंडर वो शेषफल जो 0 आ रहा है, यहाँ पे 8 का पूरा भाग जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि ले सकते हैं आप
41, 89 और 42 मैंने यहाँ पे ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 8 भाग देना है, तो 8 का जो 3 अंक लास्ट भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये चेक कर लें। जैसे मैंने चेक किया 8 एक 8 बचा कितना यहाँ पे 1, 14 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 ज्यादा हो रहा है, तो 8 एक 8 अब 14 है, तो 8 2 10 और 4 2 6 62 हो जा रहा है। अब 62 में मतलब आपका दें 8 8 45 8 6 48 8 6 48 8 7 56 8 2 64, तो मतलब आप जो 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं है दोस्तों। ये तो अपना 8 का नियम हो गया। अब मैं आपको 11 का नियम जो 11 का नियम बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये अपना 11 का नियम ये कैसे क्या काम करता है मैं इसको बता देता हूँ। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये नियम में मतलब ऐसे मैं यहाँ पे आपका इसका लेके दिखा देता हूँ। 1331 यहाँ पे लिया दोस्तों। इस नियम में अल्टरनेट काम करते हैं, जैसे कि 1 के बाद 3 और दोस्तों अब 3 के बाद फिर 1, जैसे कि 1 के बाद 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और ये भी 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों अल्टरनेट आपको ये देखना है, अगर अल्टरनेट आप घटाएंगे तो आपका 0 आएगा। जैसे 4 में से 4 गया तो 0, या तो दोस्तों 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए, तो वो मतलब जो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पर ले लिया 616। अब दोस्तों आप देख 6 के बाद कितना आएगा 6 ही आएगा, और 1 के बाद कुछ है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 6 कितना हो जाएगा ये 6 और ये 6 आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 12। और दोस्तों आपका ये 1, अब दोस्तों 1 इसमें से घटा दें क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं, अगर इसमें जुड़ता तो 12 में से 1 गया दोस्तों आपको चाहिए 11, तो ये भी संख्या जो 11 से विभाजित होगी, क्योंकि दोस्तों ये 11 का ही तो गुणज आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है उससे, मतलब आपको 11 का ही गुणज आना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 154। दोस्तों ये 154 आंसर है, मतलब ये आपका क्षेत्र मत्ती में बहुत बार आता है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे 154 ले लिया। अब आपको देखना है 4 1 5 और 5 का तो कुछ है ही नहीं, तो 5 - 5, तो 5 - 5 0 आ गया। तो ये नियम 11 के नियम ऐसे काम करता है। तो दोस्तों